ओके स्टूडेंट, हमने कल टॉपिक स्टार्ट किया है सेंट्रीपिटल फोर्स का। अब सेंट्रीपिटल फोर्स की हमने कल डेफिनेशन पढ़ ली थी। क्या डेफिनेशन थी सेंट्रीपिटल फोर्स की? द फोर्स विच कीप द बॉडी इन सर्कुलर मोशन। वो फोर्स जो बॉडी को सर्कुलर मोशन में रखती है, सर्कुलर पाथ में रखती है, उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब कि अगर आपके पास ये सर्कुलर पाथ है और ये कोई बॉडी मास m है, मूविंग विद वेलोसिटी v, लीनियर वेलोसिटी के साथ, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। इसको रिप्रेजेंट करते थे हम fc से, एंड इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। अच्छा, फिर हमने इसको कुछ फार्मूलाज देख लिए थे कि फोर्स का हमने सबसे पहला फार्मूला जो पढ़ा था न्यूटन सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू ma। फिर हमने पढ़ा था सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला m v स्क्वेयर ओवर आर। और फिर इसके साथ हमने एक फार्मूला ड्राइव किया था एंगुलर वेलोसिटी के साथ, m r ओमेगा स्क्वेयर। तो ये दो फार्मूलाज बेसिकली हम सेंट्रीपिटल फोर्स में यूटिलाइज करते रहेंगे। अब हमने यहाँ पे ये देखना है कि किन किन कंडीशन में सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगी, और सेंट्रीपिटल फोर्स को हम किस तरह से रिलेट करवाएंगे दूसरी फोर्सेस के साथ। तो पहला केस तो हम इसमें ऐसे करते हैं कि लेट्स सपोज आपके पास कोई स्ट्रिंग है। इसको आपने इस तरह से हेडिंग दे दें, केस नंबर 1। केस नंबर 1 मतलब इफ वी आर टेकिंग अ स्ट्रिंग which is fixed from one end and revolving around the this one, इस तरह से इसकी रेवोल्यूशन हो रही है। तो इसके ऊपर किस तरह से, और यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन हम ड्रा कर लेते हैं, एंड दिस इज टेकन एज एंगल थीटा, एंड दिस इज मास m। जब आप इसको रिजॉल्व करते हैं, ये फर्ज करें इसके अंदर जो फोर्स है वो टेंशन है। टेंशन को जब रिजॉल्व करेंगे तो टेंशन के दो कंपोनेंट्स बनेंगे। एक कंपोनेंट ये हो जाएगा एंगल के साथ वाला, इसको कहेंगे टी कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और एक एंगल के सामने जो होगा, जो कि 90 के एंगल पे बन रहा होगा, इसको बोलेंगे टी साइन थीटा। सो फॉर अ स्ट्रिंग, कोई भी स्ट्रिंग है, उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है जो उसको सर्कुलर मोशन में रखेगी, वो अगर आप देखें तो ये जो कंपोनेंट है दिस वन, और ये कंपोनेंट कौन सा बन रहा है? टी साइन थीटा। तो टी साइन थीटा बेसिकली प्रोवाइड दिस कंपोनेंट टी साइन थीटा provide the centripetal force which is equal to mv square over r। ये जरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझना होगा कि जब भी स्ट्रिंग होगी तो उसकी स्ट्रिंग में जो टेंशन है, टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट जो है, दैट एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, एक सेंट्रीपिटल फोर्स तो हम ये फार्मूला इस तरह से भी लिखते हैं, और दूसरा उसको फर्दर आप, अगर आपको लीनियर वेलोसिटी नहीं गिवन, एंगुलर वेलोसिटी गिवन है, तो फिर आप इसको एम आर ओमेगा स्क्वेयर लिखेंगे। तो ये डिपेंड करेगा कि आपको डेटा में, जी बेटा क्या कह रहे हैं? सर आपने कहा कि अगर टेंशन होगी तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। जी, क्योंकि तो ये तो हॉरिजॉन्टल, आपने जी जी, हॉरिजॉन्टल लिया है ना? सॉरी क्या कह रहे हैं? ये तो आपने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिया है।
नहीं, ये देखें, जो एंगल गिवन होते हैं ना ट्राइंगल में, देखें, ये जो एंगल गिवन होते हैं इसके अपोजिट जो होता है ये परपेंडिकुलर होता है, और परपेंडिकुलर जो होता है वो वाई कंपोनेंट्स होता है, जिसकी वैल्यू होती है टी साइन थीटा। तो ये वर्टिकल, दोनों वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है एक वर्टिकल। वर्टिकल को हमने कहा है टी साइन थीटा, वाई कंपोनेंट। क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो टेंशन का मोशन में इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट इसको रिवॉल्व करवा रहा है सर्कल में। ओके। ठीक है, आपने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा था, स्प्लिटिंग यस ऑफ सर। वेक्टर। जैसे चले मैं आपको थोड़ा, एक्चुअली आपने कहा ना वर्टिकल होगा, तो उससे मुझे कंफ्यूजन थोड़ी सी हुई थी। अच्छा चले वाई कंपोनेंट समझ लें। वाई कंपोनेंट, ठीक है। इसको एक्स कंपोनेंट ले लेते हैं और इसको वाई कंपोनेंट ले लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये आपने असल ओके में सर। याद रखना है कि दो तरह से सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, एम वी स्केयर ओवर आर या एम आर ओमेगा स्केयर, और इसको इक्वेट करना है टी साइन थीटा के साथ। ठीक है, ये तो पहला केस आ गया आपका। फिर अगर आपके पास इस तरह से है कि कोई एरोप्लेन है वो टर्न कर रहा है, या फिर कोई इंक्लाइंड प्लेन है, इसको हम कह देते हैं केस नंबर 2। इंक्लाइंड प्लेन मतलब कि इस तरह से स्लांट पोजीशन पे मेकिंग एन एंगल थीटा विद द ग्राउंड। दिस इज बॉडी मास m, एंड लेट्स सपोज इट इज मूविंग अप और डाउन, जो भी मोशन है। तो अब आप देखें, यहां से जब इसको ड्रॉ करेंगे, दिस इज द वेट, w इज इक्वल टू mg, और इसके ऊपर एक वर्टिकल फोर्स लगी होगी, नॉर्मल फोर्स r। जब आप, और ये जो वेट है इसके कंपोनेंट्स बनाएंगे, या हम यूं कर लेते हैं इसके आर के कंपोनेंट्स बना लेते हैं, आर के दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे। ये एंगल जो है यहाँ पे शिफ्ट होगा थीटा एंगल, ये आपके पास एम जी कॉस थीटा बनेगा, और ये जो कंपोनेंट होगा इसका, दिस इज एम जी साइन थीटा। ठीक है, इसके पैरेलल हम इसको यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये जो कंपोनेंट है इसको हम यहाँ पे भी ड्रॉ करते हैं। तो ये एम जी साइन थीटा यहाँ पे भी लिख सकते हैं आप इसको। ठीक है, ओके बेटा, डायग्राम समझ आ रही है? सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो बताइए, मैं रिपीट करूँ उसको। ये देखें, ये वेट नीचे एक्ट कर रहा था, W, और ये एंगल थीटा बन रहा था। तो जो एंगल थीटा बनेगा इसके ये जो कंपोनेंट होगा, दिस पार्ट, W का ये जो पार्ट होगा ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा, जिसको एक्स कंपोनेंट कहती हैं, एम जी कॉस थीटा। और ये 90 के एंगल पे बनेगा दूसरा कंपोनेंट, जो कि इस थीटा के सामने होगा, क्योंकि आपने राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ी थी। अगर ये एंगल है थीटा, तो ये जो होता है ये परपेंडिकुलर होते हैं, और 90 के अपोजिट जो होता है हाइपोटेन्यूज होते हैं, और ये जो साइड होगी दिस इज बेस। ठीक है, एक मिनट होल्ड कीजिएगा बेटा।
जी बेटा मुझे बताएंगे, ये समझ आ रहा है? यस सर। तो बच्चे इसमें जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होगी, इसमें भी यही वर्टिकल कंपोनेंट या जिसको आप वाई कंपोनेंट कहेंगे, एम जी साइन थीटा, दिस शुड बी इक्वल टू एम वी स्क्वेयर ओवर आर। और अगर नॉर्मल रिएक्शन के साथ करेंगे तो फिर ये एम जी की जगह सिर्फ आर आ जाएगा, आर साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर ओवर आर। या अगर आपने एंगुलर वेलोसिटी के साथ करने हैं तो फिर आपके पास ये फार्मूला बन जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वेयर। तो इनको ज़रा अच्छे तरीके से जहन में रख लेंगे चीज़ों को, बार बार इसी तरह की चीज़ें रिपीट होंगी। तो ये केस नंबर 2 हो गया। हफ्सा, इज इट क्लियर बेटा? इट्स क्लियर सर। और महानूर आपको भी समझ आ गया? यस सर। अमार? यस सर। ओके। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं थर्ड केस। जब आपका सेटेलाइट के ऊपर बात करते हैं, केस नंबर 3 करें। ये वैसे हमने नेक्स्ट जो टॉपिक है ना हमारा ग्रेविटेशन फोर्स का, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि फर्ज करें अगर कोई सेटेलाइट है एंड दिस इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, उसकी मास एम है, कैपिटल एम, और सेटेलाइट की मास ये है एंड दिस इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। इसके ऊपर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है वो बेसिकली क्या होती है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। इसका फार्मूला अभी हमने आगे पढ़ना है। ये होता है एफ इजिकल टू जी एम एम ओवर आर स्क्वेयर। जी जो होता है ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है, कैपिटल एम इज द मास ऑफ अर्थ, स्मॉल एम इज द मास ऑफ सैटेलाइट एंड आर इज द रेडियस ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जब भी ग्रेविटेशन पुल की बात करेंगे तो ग्रेविटेशन पुल जो है दैट इज एक्चुअली रिवॉल्विंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसके लिए आप इसको ऐसे लिखेंगे, जी एम एम ओवर आर स्क्वेयर इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर ओवर आर। फिर फर्दर इसमें से एम को कैंसिल कर देंगे, आर की एक वैल्यू कैंसिल कर देंगे, फिर आपके पास ये फॉर्म बचेगी जी एम ओवर आर इज इक्वल टू वी स्क्वेयर, या वी इज इक्वल टू उसको अंडर रूट ले लें। तो ये फार्मूला बन जाएगा एंड दिस इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो बच्चे अभी तक हमने 3 केसेस की बात करी। केस नंबर 1 हमने किया स्ट्रिंग का, कि जब ये स्ट्रिंग मूव कर रही है तो उसके जो टेंशन का वाई कंपोनेंट है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स, और एंगुलर वेलोसिटी है तो फिर फार्मूला ये बन जाएगा। और अगर इंक्लाइन प्लेन है तो वेट का वाई कंपोनेंट ले लेंगे, या नॉर्मल रिएक्शन जो है उसका वाई कंपोनेंट ले लेंगे। और इसमें भी वही केस बनाएंगे, लीनियर वेलोसिटी के साथ ये फार्मूला बनेगा और एंगुलर वेलोसिटी के साथ ये फार्मूला बनेगा। और केस नंबर 3 में हमने ग्रेविटेशन फोर्स देख ली, जिसमें सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो ग्रेविटेशन पुल की वजह से होगा, और उसको सिंप्लीफाई करके आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसमें भी हम लिख सकते हैं अगर एंगुलर वेलोसिटी होगी तो फिर एम आर ओमेगा स्क्वायर डाल देंगे। तो ये मुझे बता दे बेटा, इज इट क्लियर? यस सर। गुड। यस सर। अच्छा, अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इसकी हेडिंग देंगे मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। मोशन
in a vertical circle. अब इसका जो केस है इसको थोड़ा सा पहले आप डायग्राम समझेंगे, फिर उसके बाद हम ड्राइव करेंगे इसको। फर्स्ट करें, सर्कुलर पाथ इस तरह से वर्टिकल फॉर्म में है और बॉडी जो है मूव कर रही है इसके ऊपर इस तरह से। बॉडी जो है ये मैं सामने ले लिए ए पॉइंट पे, और ये पॉइंट नीचे ले लिया बी पॉइंट। अच्छा, अब जब ये कोई बॉडी है जो कि स्ट्रिंग के साथ अटैच है सेंटर से, बॉडी की पोजीशन जब ए है, ए से मूव करती हुई जा रही है बी पे, और फिर बी से दोबारा ए पे आती है। जब बॉडी ए पे है तो इसकी टेंशन जो होगी ये अपवर्ड होगी क्योंकि स्ट्रिंग के साथ अटैच है, और वेट जो है इसका डाउनवर्ड होगा। अगर आप इसकी सेंटीपिटल फोर्स निकालना चाहें एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए, तो ए में देखिए वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, वेट जो है ज्यादा होगा, वेट इज ग्रेटर देन टेंशन, और फिर इसको रिजल्टेंट फोर्स इसकी ऐसे बनेगी, एंड दैट रिजल्टेंट फोर्स इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब इन दोनों फोर्सेस का जो डिफरेंस होगा दैट इज एक्चुअली प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। जी बच्चों, ये बताओ मुझे पहले, पॉइंट ए पे समझ आ गया सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे प्रोड्यूस So होगी? how weight is greater than tension? जी बेटा, क्या कह रहे हैं? वेट टेंशन से ग्रेटर क्यों है? क्योंकि बच्चे ये अभी इसकी देखिए मूवमेंट डाउनवर्ड है यहाँ पे, तो जब डाउनवर्ड है तो इसका मतलब है कि ये जो फैक्टर होगा दैट मस्ट बी ग्रेटर देन दिस। ओके। ठीक है। अच्छा, ये तो ए पे हो गया। जब पॉइंट बी पे पहुंचती है बॉडी, तो वेट तो इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर, और जो टेंशन होता है वो भी नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि उसने सेंटर की तरफ होना होता है। टेंशन ने हमेशा सेंटीपिटल फोर्स से बनती है ना। जैसे ये फर्ज करेंगी एक बॉडी है, ये स्ट्रिंग से ऊपर भी है और नीचे की तरफ भी एक बॉडी के साथ अटैच है, तो इसकी जब टेंशन लेंगे तो ये टेंशन इस तरफ भी इन्वर्ट होगी और इस तरफ भी इन्वर्ट होगी। तो सेंटर जो है ये हो गया। अब यहाँ पे क्या केस बन रहा है कि टेंशन जो है दैट मस्ट बी ग्रेटर, और दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो फिर हम क्या करेंगे, W प्लस टी दैट प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये कौन सा हो रहा है केस बी पे? ए पे डिफरेंस आएगा, W माइनस टी आएगा, और जो आपका आएगा इस पे बी पे, इन दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, तो W प्लस टी इज इक्वल टू एम बी स्क्वेयर। तो क्वेश्चंस अगर इससे रिलेटेड आए ऐसे वर्टिकल सर्कल बना के, तो फिर आपको ये याद रखना है कि जब ऊपर की तरफ होगा तो टेंशन और वेट एक डायरेक्शन में होंगे, और जब नीचे होगा तो वेट इज ग्रेटर देन द टेंशन, तो वहां पे डिफरेंस निकालेंगे। जी बच्चों, ये पॉइंट समझ आ गया? Yes, यस sir. सर। ओके।
हमारा आपकी आवाज नहीं आ रही। आ गया सर समझ। आ गया, शाबाश। खाना तो नहीं खा रहे इस टाइम? हम्म। नहीं सर। अच्छा बच्चे, एक छोटा सा केस हो रह गया है कि बाज बात क्वेश्चंस इस तरह से भी आते हैं। इसके लिए हेडिंग बनाएं। व्हेन अ बॉडी गोइंग ओवर अ हम मतलब एक अनइवन सरफेस होती है, लाइक अ वेव। मतलब फर्ज करें आपके पास कोई इस तरह से पोजीशन बन गई है हिल फॉर्म पे। तो जब बॉडी यहाँ पे होगी टॉप पे, इसको ए कह देते हैं, और फिर बॉडी देखते हैं बी पे। अब यहाँ पे इसकी जो फोर्सेस का डिफरेंस है वो कैसे निकलेगा? इसके लिए हम थोड़ा सा इसकी फॉर्म बनाते हैं, लाइक इस। जी, पॉइंट ए हमने अब फिर ले लिया है। यहाँ पे जब आप ड्रॉ करते हैं इसकी फोर्सेस को, वेट तो एक्टिंग डाउनवर्ड हो जाएगा डब्ल्यू, और इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन होगा, इसको हम कह देते हैं एन आर। अब क्योंकि बॉडी ये नीचे की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे डब्ल्यू इज ग्रेटर देन एन आर, नॉर्मल रिएक्शन से। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा डब्ल्यू माइनस एन आर, this will actually produce the centripetal force mv square over r। और जब यही केस आप बी पे देखते हैं तो बी पे वेट डब्ल्यू है, और इसका नॉर्मल रिएक्शन एन आर ये आ गया। तो यहाँ पे जब आप बात करेंगे बी पे, अब बॉडी क्योंकि ऊपर की तरफ जा रही है, देखें ये टेंस टू मूव अप डाउन, यहाँ पे क्या था, टेंस टू मूव डाउन था। तो इसका मतलब है इस केस में बी के ऊपर नाउ एन आर, नॉर्मल रिएक्शन वुड बी ग्रेटर देन वेट, तो वही इसको ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा एन आर माइनस डब्ल्यू, दैट रिजल्टेंट फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स। जी बच्चों, ये मुझे बता दें, ये समझ आ गया आपको? यस सर। यस सर। ओके, तो ये डिफरेंट केसेस, असल में ये हम वाला और ये जो है ना आपका वर्टिकल, ये तकरीबन नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं लास्ट ईयर्स में, तो इसलिए इनको लाजमी करें, इसमें से क्वेश्चन रिलेटेड आएंगे काफ़ी। और दूसरी ये है कि अभी हम नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे इसके बाद ग्रेविटेशन फोर्स का, उस टॉपिक के साथ ये मिल के आता है। दो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ना मिक्स होके आता है ग्रेविटेशन फोर्स के साथ सर्कुलर मोशन का। तो इसलिए इसको ज़रा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। अभी मैं एक दफ़ा इसको रिकॉल कर रहा हूँ सारे टॉपिक को, ताकि कोई पॉइंट है तो अभी मेरे से डिस्कस कर लें आपको। हमने सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करी, इसके दो फार्मूलाज एम वी स्केयर ओवर आर, एम आर ओमेगा स्केयर। इसमें केस वन जो हमने पढ़ा वो स्ट्रिंग का था। तो स्ट्रिंग का जो वाई कंपोनेंट है, टी साइन थीटा, टेंशन का, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वेयर ओवर आर या एम आर ओमेगा स्क्वेयर आर। दूसरा केस हमने इंक्लाइन प्लेन पे पढ़ा, तो इसमें हम दो तरह से देखते हैं, वेट का वर्टिकल कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा, या फिर नॉर्मल एक्शन जो है आर साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर ओवर आर या एम आर ओमेगा स्क्वेयर।
इसके बाद केस नंबर 3 में हमने देखा ग्रेविटेशन फोर्स का, कि ग्रेविटेशन फोर्स जो है दैट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलर मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अराउंड द अर्थ, या अराउंड द सन जो होगा वो फिर उसकी सन की ग्रेविटेशन फोर्स होगी, या इसको ऑर्बिटल मैकेनिक्स भी कहते हैं। उसके बाद हमने मोशन ऑन अ वर्टिकल केस देखा कि जब बॉडी डाउनवर्ड है तो यहाँ पे वेट इज ग्रेटर देन टेंशन, और यहाँ पे वेट और टेंशन दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी। तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स ए पे डब्ल्यू माइनस टी होगी सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए, और यहाँ पे बी पे डब्ल्यू प्लस डी एम वी स्क्वायर ओवर आर होगा। फिर हमने हम पे देखा, टॉप पे जो है वो वेट ज़्यादा होगा और डाउन पे जो होगा वो नॉर्मल रिएक्शन, और इस तरह से ये इनके इक्वेशंस बनेंगी। तो इसको एक दफ़ा आप लोग अच्छे तरीके देख लें, 2 मिनट ज़रा वेट करें, अजान हो रही है, फिर मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ बाकी चीज़ें।